अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 9th बुक मैथमेटिक्स। तो इसमें जो है हम लोगों ने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ना है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। तो इसमें जो मैट्रिक्स की हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम उसकी जो है मैट्रिक्स जो है जान लेते हैं मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक्स जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। मैट्रिक्स क्या है? ए सेट ऑफ नंबर्स हैं। अ सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो अरेंज होंगे हमारे रोज़ में और कॉलम्स में। सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरे, ताकि वो क्या बनाए, एक जो है रेक्टेंगुलर अरे जो है उसको बना सकें। एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, वो अरेंज होंगे रोज़ में या कॉलम में। अब लाइक हम यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह है 3 2 5 1 4 और 6 है। लाइक ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगुलर शेप में जो है अरेंज है नंबर्स। हमारे जो नंबर्स हैं वो सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो अरेंज हैं। अब ये क्या है, ये वाली जो होती है यहाँ पे ये क्या है, रोज़ है हमारी, इनको कहते हैं रोज़। और ये जो है इधर 1 2 3 ये क्या है, कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये अरेंज है हमारे जो है रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और लाइक ये जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैट्रिक्स हमारी जो है वाइड एप्लीकेशन इतनी है हमारी इंजीनियरिंग में, हमारी फ़िज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक में और मैथमेटिक्स की भी जो है बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। इस वजह से हम जो है मैट्रिक्स जो है पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये जो है लाइक फर्दर जो है कंप्यूटर की ग्राफिक्स बनाने में जो है कोडिंग और डिकोडिंग करने में भी यूज़ होती हैं। तो मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है मैट्रिक्स पढ़ना भी हमारे मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स जो है इसकी ये डेफिनेशन है, चलें एक बार इसको बुक से जो है इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे में होगा, अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर अरे में इसकी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी वो, और जो है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की कलेक्शन हुई है, उसकी हमने फॉर्मेशन की है और उसको ब्रैकेट में इंक्लोज किया है। अब देखें इसको मैंने किस में इंक्लोज किया था, ब्रैकेट में इंक्लोज किया था, उसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है हमारे पास पार्ट है इस एक्सरसाइज 1.1 का है। फर्दर जो डेफिनेशन है वो हम अगले जो है लेक्चर में सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 है, उसकी जो है पहली जो है लाइक पहला क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू 2 - 5 3 6। तो मैं आपको जो है ना इस पे सॉल्व करके और यहाँ से आपको करवाती जाती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। तो उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कहते हैं किसी चीज़ का देखना कि उसमें कितनी ज़्यादा तादाद है। तो यहाँ पे हम जो है लाइक एक फर्दर एक मैट्रिक्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैट्रिक्स में जो चीज़ें आएंगी वो क्या होती हैं, रोज़ होती हैं और क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम होते हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम आएंगी। तो रोज़ जो है हमारे पास लाइक इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू 2 - 5 और यहाँ पे 3 6। तो हमने सबसे पहले क्या देखनी है, इसकी रोज़ चेक करनी है, कितनी रोज़ हैं इसमें। तो रोज़ जो है इसके पास जो बन रही हैं कितनी, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी है हमारे पास, 2 हैं। देखें 1 और ये क्या आ गई 2, ये क्या आ गई, नंबर्स ऑफ़ रो 2 आ गई। इसके बाद जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आएंगे हमारे पास, 1 और ये क्या आ गया 2। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसकी जो हमारे ऑर्डर बनेगा लास्ट पे हम जो है काउंट करके इसका ऑर्डर मैट्रिक्स देखेंगे तो वो कितना बनेगा, 2/2 हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। मतलब कि 2 रोज़ हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। अब फर्दर जो है बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको इधर करवा देती हूँ, बाकी जो है आपको बुक से ही हम इसको आपको कोशिश करूँगी कंप्लीट करवाने, क्योंकि ये बहुत ईजी हैं। एक दो क्वेश्चन आपको करवाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चीज़ों की, ठीक है। तो फर्स्ट जो है जैसे कि ये 2 3 और 0 5 है, इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 रोज़ हैं, यहाँ पे लिख लिया ऑर्डर, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर, हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेना आप। अब बाय लिख लेते हैं। अब कॉलम कितने हैं, 1 और ये 2, ये कितने आ गए, 2, ठीक है। ये आपकी 2 आ गई। इसके बाद सी क्वेश्चन है वो क्या आ गया, 2 और 4 है। अब देखें यहाँ पे जो है रो कितनी है, देखिए 1 रो है, 1
ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 2 कॉलम। देखें 1 और 2 के आगे कॉलम, तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा 1/2 बनेगा। ठीक है, मुझे आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसके बाद हम डी वाला पार्ट करते हैं। लाइक डी वाला पार्ट क्या है? डी पार्ट है 4 और 0 और 6 है। तो इसमें रोज़ कितनी बनेगी? 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 बाय, और कॉलम कितना है 1, तो 3/1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी? इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद ई है, ई क्या आ जाएगा? क्वेश्चन है ई क्या है? ADBE और साथ में क्या है? CF है। देखिए 1 2 3 कितनी आ गई हैं हमारे पास? रोज़ आ गई हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 और 2 क्या है? कॉलम। लाइक मैं आपको पेंसिल से यहाँ पे जो है लाइक इस तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। देखें 1 और 2 और 3 क्या आ गए हमारे पास? 3 आ गए हमारे पास रोज़, और जो है इसके बाद कॉलम कितने आ गए? 1 और 2, और कॉलम कितने आ गए? 2। तो ये जो है इसका ऑर्डर जो है बन गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। ये कितना है? 1 ही रो है और 1 ही क्या है? कॉलम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/1 लिखेंगे। इसके बाद फर्दर जो है ये देखें कितने रोज़ आ रही हैं? जी वाला 1 2 और 3 क्या आ गई हैं हमारे पास? रोज़ आ गई हैं। और इसके बाद जो है कॉलम कितने आ गए? 3/1 2 और 3 कितने कॉलम आ गए? 3 आ गए हैं। इसके बाद आगे फर्दर जो है एच की तरफ मूव करते हैं। ये क्या? 1 2 क्या आ गई हमारे पास? रोज़, और कॉलम कितने आ गए हैं? 1 2 3 कॉलम कितने आ गए हमारे पास? 3 आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है हम अगले लेक्चर्स में सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।